हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 11 फरवरी है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन में आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी, या फिर और कोई स्टेट एग्जाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर अगर आपको अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, तो आप ये सेशंस रेगुलर देखो। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी देखो, क्योंकि हर दिन एक नया टॉपिक होता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे आपको ऐसा सेशंस कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। तो प्लीज़ यार, अगर आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए और डेली वीडियो लिंक के लिए मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। वो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, ठीक है। आज का एडिटोरियल है इंडियाज लॉस एंड इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स ए रीबूट। मैट्रिक्स का मीनिंग लिखिए। एक नोटबुक लेके बैठना, डिफिकल्ट मोड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको नोट करते जाना। मैट्रिक्स होता है आंकड़ा, किसी चीज़ का नंबर मतलब आंकड़ा। तो इंडिया का जो लॉ और ऑर्डर है ना, उसका जो आंकड़ा है ना, उसको रीबूट करने की जरूरत है। रीबूट मतलब रीस्टार्ट करने की जरूरत है, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो हेडिंग था। द द एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस which was held recently witnessed a departure from the past when some aspects that were discussed found their way into the public domain। तो क्या हुआ, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई रिसेंटली, जितने भी डीजी हैं, आईजी हैं, उनके बीच में, ठीक है। और इसने क्या किया, विटनेस ए डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट। लेकिन जैसे मतलब पास्ट में चीज़ें चलती थी ना, वैसे चीज़ें नहीं हुई। क्या हुआ, when some aspects that were discussed found their way into the public dominion। तो यहाँ वहाँ पे जो चीज़ें डिस्कशन हुई ना, वो क्या हुआ, पब्लिक डोमेन में आ गई, मतलब पब्लिक को पता चल गई, ठीक है। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। दिस लेड टू एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सर्टन इश्यूज स्पेशली ऑन द बॉर्डर बट लिटल एल्स। इससे क्या हुआ ना, एक कंट्रोवर्सी हो गई कि मैनेजमेंट ऑफ इश्यूज मतलब जो पुलिस है वो कैसे इश्यूज को मैनेज करती है, स्पेशली ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे। और भी कुछ इश्यूज थे बट समथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद in its present form, the DGP-IGP conference is a relatively new construct, superseding the earlier annual conference of heads of intelligence and CID of different states। तो अभी जो मतलब कॉन्फ्रेंस होती है ना डीजीपी की, आईजीपी की, वो एक न्यू कंस्ट्रक्ट है। मतलब 1980 में ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सुपरसीडिंग दी अर्लियर, मतलब सुपरसीडिंग क्या होता है, मतलब पहले जो कॉन्फ्रेंस होती थी, सुपरसीडिंग होता है मतलब विदा लेना, उसको छोड़ दिया है, ठीक है, छोड़ना। दी अर्लियर एनुअल कॉन्फ्रेंस जो किसके बीच में होती थी, हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड सीआईडीज के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, ठीक है। उसके बाद द लेटर कॉन्फ्रेंस यूज टू डील मेनली विद द निटी ग्रिटी ऑफ पुलिस वर्क। लेटर कॉन्फ्रेंस मतलब जो इंटेलिजेंस और सीआईडी के बीच में होती थी, उसमें क्या बात होती थी, निटी ग्रिटी ऑफ पुलिस वर्क। निटी ग्रिटी का मीनिंग लिखिए। निटी ग्रिटी का मीनिंग होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, मतलब सबसे जरूरी जो चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन होती थी, किसकी, पुलिस की, जो पुलिस का काम है उन पे। इंटेलिजेंस, क्राइम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, टेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स। अब ठीक है, फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, जो अदालतों से रिलेटेड है, ठीक है, उस पर डिस्कशन होती थी। वाइल द कॉन्फ्रेंस नाउ एडिशनली डील्स विद द होस्ट ऑफ अदर इश्यूज इंक्लूडिंग पॉलिसी एंड पर्सनल मैटर्स। लेकिन अभी जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें और भी बहुत सारे इश्यूज पे बात होती है। होस्ट होता है मतलब झुंड, ग्रुप। तो और भी बहुत सारे ग्रुप मतलब चीज़ों पे बात होती है, जैसे पॉलिसी को रिलेटेड और पर्सनल मैटर्स को रिलेटेड बात होती है, ठीक है। इन डेप्थ डिस्कशन इज टेकिंग ए हिट। इन डेप्थ डिस्कशन इज टेकिंग ए हिट मतलब क्या है, कि जो डिस्कशन वहाँ पे हुई ना, वहाँ पे इन डेप्थ डिस्कशन नहीं हुई, मतलब डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई। और इस टेकिंग ए हिट, हिट मतलब क्या होता है, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं लोगों के कि ये कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग समझते हैं इस हेडिंग के अंदर। द proliferation of subjects up for the discussion in recent conferences and the presence of increasing number of delegates
टू कवर द वेरियस सब्जेक्ट्स लीव लिटिल स्कोप फॉर इन डेप्थ डिस्कशन। तो क्या है प्रोलिफरेशन का मीनिंग लिखिए पहले। प्रोलिफरेशन का मीनिंग होता है फैलाव, ठीक है। द प्रोलिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अप फॉर द डिस्कशन, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो डिस्कशन के लिए लिए गए थे, ठीक है, इन रिसेंट कॉन्फ्रेंसेज, जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई, एंड द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स ऑफ डेलीगेट्स टू कवर द वेरियस सब्जेक्ट्स, और बहुत सारे मतलब जो डेलीगेट्स थे वो प्रेजेंट थे उन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए। लीव लिटिल स्कोप फॉर इन डेप्थ डिस्कशन, उसकी वजह से क्या हुआ ना, बहुत कम स्कोप बढ़ गया कि मतलब इन डेप्थ डिस्कशन होगी, क्योंकि एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऊपर से इतने सारे डेलीगेट्स हैं, तो इन डेप्थ डिस्कशन के लिए स्कोप बहुत कम रह गया, ठीक है। उसके बाद टुडेज सिक्योरिटी थ्रेट्स हैव एन ऑल एम्ब्रेसिंग कैरेक्टर एंड देयर इज क्राइंग नीड फॉर इन डेप्थ डिस्कशन इन ऑन फ्यूचरिस्टिक थीम्स इन पॉलिसिंग। तो आज का जो सिक्योरिटी थ्रेट है, मतलब जो खतरा है ना, वो ऑल एम्ब्रेसिंग करेक्टर। एम्ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे शामिल हों, ऑल करेक्टर, ठीक है। उसमें मतलब हर चीज़ का थ्रेट है, हर तरीके से थ्रेट है, एंड देयर इज क्राइंग नीड, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इन डेप्थ डिस्कशंस हो, इन मतलब इन चीज़ों को लेके ऑन फ्यूचरिस्टिक थीम्स इन पॉलिसिंग, जैसे हमने फ्यूचर में पॉलिसी बनानी है किसको रिलेटेड, सच एज साइबर क्राइम, डार्क वेब, क्रिप्टो, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स एंड आल्सो प्रॉब्लम स्टेमिंग फ्रॉम एन अनचेक्ड सोशल मीडिया। और जो बहुत सारी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, स्टेमिंग का मतलब क्या है, उत्पन्न होना, ये भी लिख लीजिए आप। तो और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आती हैं अनचेक्ड सोशल मीडिया से, मतलब जो हम लोग सोशल मीडिया को चेक नहीं करते हैं, उससे जो प्रॉब्लम आती है, इन सब के लिए क्या है, इन डेप्थ डिस्कशन की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद देयर इज एन एडिशन टू सब्जेक्ट सच एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और भी इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड होते हैं जिन पे डिस्कशन की जरूरत है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, जो नक्सलिज्म है ना इंडिया पे, उसको लेके। उसके बाद काउंटर टेररिज्म, टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, बॉर्डर इश्यूज के लिए, इन सब के लिए इन डेप्थ डिस्कशन की जरूरत है, ठीक है। लैक ऑफ एडिक्वेट टाइम टू डिस्कस दिस मैटर्स इन डिटेल टेंड टू अंडरमाइन बोथ क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड पॉसिबल आउटकम्स। अंडरमाइन का मीनिंग लिखिए, पहले भी बहुत सार बात ये द हिंदू वर्ड यूज़ कर चुका है। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को वीक करना, कमज़ोर करना। तो मतलब क्या है, बहुत सा कम टाइम मिलता है डिस्कशन के लिए, ठीक है। और टू डिस्कस दिस मैटर्स इन डिटेल, मतलब डिस्कस करने के लिए मैटर में डिटेल में, टेंड टू अंडरमाइन, इससे क्या हो रहा है ना, वीक हो रहा है बोथ द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड पॉसिबल आउटकम्स, मतलब ना तो कोई आउटकम्स आ रहा है और जो क्वालिटी है डिबेट की वो भी वीक हो रही है। अंडरमाइन का मतलब वीक होना। उसके बाद एडमिटेडली वी मे नॉट बी स्टैंडिंग टुडे एट द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री बट द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिनेरियो इज प्रोड्यूसिंग ए माइरिएड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। माइरिएड का मीनिंग लिखिए, माइरिएड का मतलब होता है झुंड में आना, मतलब ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, ये बोल रहा है कि हम लोग अभी हिस्ट्री में तो नहीं है, हिस्ट्री के स्टार्टिंग में तो नहीं है, लेकिन जो अभी सिक्योरिटी सिनेरियो जो बदल रहा है ना, इवॉल्व हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, मतलब बंडल ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है। एज द 25th सेंचुरी एडवांसेस सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स विल ग्रो एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। तो जैसे जैसे मतलब 21st सेंचुरी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है वो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रही हैं। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग लिखिए, जो मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना, रैपिडली बढ़ना, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। उसके बाद देयर डायमेंशंस आर एज जेट अनक्लियर बट व्हाट इज already evident is that emerging challenges would require greater innovativeness and agility as well as demonstration of new ever cognitive skills to meet the challenges posed by the swift technological change and the rise of data war fighting। तो अभी तो मतलब हमें जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उसकी जो मतलब डायमेंशन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये चैलेंज, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन व्हाट इज़ ऑलरेडी एविडेंट इज दैट द इमर्जिंग चैलेंजेस वुड रिक्वायर्ड। तो लेकिन जो भी चैलेंजेस है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनोवेटिवनेस चाहिए, मतलब न्यू स्किल्स चाहिए, और एंड एजिलिटी एज वेल। एजिलिटी का मीनिंग लिया, एजिलिटी मतलब होता है चुस्ती चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, एज वेल एज डेमोस्ट्रेशन, मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या है, प्रैक्टिस, प्रदर्शन करना पड़ेगा ऑफ न्यू कोग्निटिव स्किल्स। कोग्निटिव का मीनिंग लिखिए, जो क्या होते हैं, ज्ञान संबंधी, ठीक है, ज्ञान नहीं सॉरी ज्ञान संबंधी, मतलब नॉलेज के संबंधी हमें स्किल्स की जरूरत है। टू मीट द चैलेंजेस पोज्ड बाय स्विफ्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज, मतलब जितने भी चैलेंजेस को हमें अगर पूरा करना है, उनसे लड़ना है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं, इसके लिए हमें, और जो एंड द राइस ऑफ डेटा वॉर फाइटिंग, और जो डेटा की चोरी होती है उसके लिए हमें क्या है, मतलब टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद hence decision making in these circumstances need to undergo fundamental changes entailing more purposeful discussion at higher levels। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, मतलब ऐसी कंडीशंस में, नीड्स टू अंडरगो ए फंडामेंटल चेंज, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब चेंज की जरूरत है। एंटेलिंग मोर पर्पसिव डिस्कशन एट हाई लेवल्स। एंटेलिंग का मीनिंग लिखिए, एंटेलिंग का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, ठीक है।
उसके बाद प्रपोजिंग का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। हमें क्या है ना, हमें ज़रूरत है नेसेसरी डिस्कशंस करने की। प्रपोजिव डिस्कशन मतलब प्रपोजिव मतलब कंसंट्रेटेड डिस्कशन करने की जरूरत है हाई लेवल पे, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट टुडे वुड बी ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट इन दिस कंटेक्स्ट। और अगर हम लोग लॉ और ऑर्डर की बात करें ना, तो ये क्या है ना, एक गुड स्टार्टिंग पॉइंट है इस कंटेक्स्ट में। अगर हम लोग बात करें तो हमें सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिस सब्जेक्ट में अवेयर रैदर मुंडेन इन ए वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब लिखिए आप किसका मीनिंग, मुंडेन का। मुंडेन का मीनिंग होता है छोटा लगना, ठीक है। तो क्या है ना, ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा, ये हमें क्या लगेगा, छोटा लगेगा अगर हम लोग उस वर्ल्ड की बात करें जिसमें अब सिर्फ टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन फिर भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वट इज करंटली डिमांड्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू स्किल्स इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड क्राउड मैनेजमेंट। लेकिन हमें बोथ क्राउड मैनेजमेंट के लिए मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और टेक्नोलॉजी को भी मेंटेन करने के लिए हमें न्यू स्किल्स की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद विच आर नॉट रेडली अवेलेबल अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज, जो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नहीं लगता है कि उनके पास इतने स्किल्स हैं, ठीक है। उसके बाद द अटेंशन ऑफ मोस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस इन द कंट्री हैज एसेंशियली बीन डिवोटेड ऑन ऑनगोइंग थ्रेट्स सच एज टेररिज्म। मतलब जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना इंडिया में, वो मेनली किस पे फोकस रहता है, उनका टेररिज्म पे, ठीक है। विच हैज रिजल्टेड इन लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट बीइंग पुट ऑन द लैक ऑन दी बैक बर्नर। जिससे क्या है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट है ना, उसको मतलब बैक बर्नर का मीनिंग लिखिए किसी चीज़ को पोस्टपोन कर लेना, सस्पेंड कर लेना। मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे कम फोकस रह गया है और टेररिज्म पे ज़्यादा फोकस रह गया है एजेंसीज का, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग टूडेज एंग्री एंड ऑफन unruly mobs requires a fresh set of skills and inherent abilities। तो मॉब क्या होता है, भीड़, ठीक है। तो अभी जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फ्रेश स्किल्स चाहिए। उसके बाद इनहेरेंट एबिलिटीज़ चाहिए, मतलब जो डेवलप करनी पड़ती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मियर टेक्नोलॉजी, सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, ठीक है। ए हैवी हैंडेड अप्रोच टेंड्स टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स दैन दे सॉल्व। हैवी हैंडेड का क्या मतलब है, जिसमें हम लोग वायलेंस का जरूर यूज़ करते हैं। तो मतलब क्या है, अगर हम लोग वायलेंस का जरूर यूज़ करेंगे मतलब पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, उससे क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी देन दे सॉल्व, ठीक है। एनी अप्रोच ऑफ दिस काइंड ओनली लीड्स टू कैटास्ट्रोफिक डिवाइड बिटवीन लॉ इन्फोर्समेंट एनर्जीज एंड द पब्लिक एजेंसीज एंड द पब्लिक। तो इससे क्या होगा, अगर हम लोग कोई ऐसी अप्रोच मतलब यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग लोगों को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस का यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा, एक कैटास्ट्रोफिक डिवाइड हो जाएगा। कैटास्ट्रोफिक का मीनिंग लिखिए आप। कैटास्ट्रोफिक का मीनिंग होता है मतलब एक हार्मफुल कष्टकारी डिवाइड हो जाएगा पब्लिक और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच, ठीक है। एट ए टाइम व्हेन नेवर न्यू एवर प्रैक्टिसेस एंड स्किल आर द प्रॉपर आंसर। और अभी जो टाइम है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए न्यू स्किल्स चाहिए और न्यू प्रैक्टिसेस चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, hence much more is clearly required than simply reiterating that technology, including artificial intelligence, can provide answer to a most of problems that exist। तो हमें क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। देन सिंपली रिट्रेटिंग दैट टेक्नोलॉजी, सिर्फ हम लोग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं बोल सकते। रिट्रेटिंग वर्ड कल भी यूज़ हुआ था, कल जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया था। रिट्रेटिंग का मीनिंग क्या होता है, ये आप लोग लिख लीजिए, बेशक आपको लिखना है, मतलब बार बार दोहराना। तो हम लोग सिर्फ बार बार टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ एजिटेटिंग मॉब्स एंड इन टर्न मेकिंग देम रियलाइज द डेंजर ऑफ देयर ओन प्रेडिलेक्शंस बिफोर मैटर्स गेट आउट ऑफ हैंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइकोलॉजी मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। जो एजिटेटिंग मॉब्स है, एजिटेटिंग मतलब एंगरली, एंगरली जो गुस्से वाली भीड़ होती है। एंड इन टर्म मेकिंग देम रियलाइज द डेंजर्स ऑफ देयर ओन प्रेडिलेक्शन, और उन्हें रियलाइज कराना पड़ेगा प्रेडिलेक्शन का। प्रेडिलेक्शन का क्या मतलब है, मतलब जिस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं उसका कितना बड़ा डेंजर हो सकता है उनके लिए, इस बात का उनको रियलाइज करना पड़ेगा। उससे पहले कि मैटर आउट ऑफ हैंड चला जाए, उनके हाथों से बाहर चला जाए, उससे पहले ही उनको रियलाइज कराना पड़ेगा, ठीक है। इज नॉट एन इनेट, इनेट का मीनिंग भी लिखिए आप। इनेट का मीनिंग होता है मतलब ये कोई सेल्फ डेवलप स्किल नहीं है, ठीक है, बट एन एक्वायर्ड स्किल। इसके लिए हमें एक एक्वायर्ड स्किल की जरूरत है, मतलब जिसे हमें सिखाना पड़ेगा। दिस नीड्स बेटर अटेंशन, और इसे हमें देखने की जरूरत है। उसके बाद पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज मस्ट कॉन्सिक्वेंटली बी प्रोवाइडेड विद द राइट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, गुण,
मतलब स्किल। तो जो पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, उनको मतलब लगातार हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एट्रीब्यूट्स मतलब राइट स्किल डेवलप करने पड़ेंगे उनके अंदर, एंड फॉर विच दे नीड टू बी एडिक्वेटली ट्रेन, और उसके लिए हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस वुड कॉल फॉर ए टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच बार बार वर्ड यूज होता है, ठीक है, आपको किसी भी एग्जाम में आ जाएगा टॉप डाउन अप्रोच क्या है। टॉप डाउन अप्रोच क्या है, जिसमें जो मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो बड़ी अथॉरिटीज़ के पास रहती है, बड़े बड़े जो मतलब जो डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग हैं, और फिर वो बाकी जो मतलब जो वो डिसीजन लेते हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं विद रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर जो भी मतलब मेंबर रहते हैं, ठीक है। मतलब टॉप डाउन अप्रोच मतलब पावर जो है वो मेन अथॉरिटी के पास है डिसीजन की, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टॉप डाउन अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, एज देयर वुड बी कंसिडरेबल competition of resources from within the agencies for other items such as advances इन वेपनरी एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारी जो एजेंसीज है ना, उनके बीच में खुद ही कंपटीशन चलता रहता है कि किसके पास ज़्यादा वेपन्स होंगे, और टेक्नोलॉजी को लेकर भी, ठीक है। इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच की जरूरत है, मतलब एक ऐसा बंदा चाहिए जो टॉप में बैठ के डिसीजन ले इन सब के लिए, ठीक है। इट वुड बी रिक्वायर इवन मोर टू सिक्योर एक्सेप्टेंस ऑफ यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स फॉर एनी सच मूव। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स को भी अपनाना पड़ेगा। अब यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स क्या होता है, जो मतलब किसी के अच्छे के लिए काम किया जाता है ना, उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये है, ठीक है, मतलब सबका जिसमें फ़ायदा हो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पे अटेंशन टू दी सिलेक्शन स्किल्स, और स्किल्स और अटेंशन मतलब जिस तरह के हम लोग सिलेक्शन करते हैं उसकी भी हमें उसमें भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद दिस सिलेक्शन ऑफ पर्सनल टू सिक्योरिटी एजेंसीज स्पेशली द पुलिस विल रिक्वायर ए टोटल मेकओवर। मेकओवर का क्या मतलब होता है, चेंज। तो जो मतलब हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना सिक्योरिटी फोर्सेज में या फिर एजेंसीज में, उसमें हमें मेकओवर की ज़रूरत है, मतलब चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद the 21st century is proving to be vastly different from the 20th century, and the choice of personnel to man security agencies require more high-level attention than has been devoted to this task. जो 21st century है ना, उसकी डिमांड क्या है कि हमें मतलब ऐसे सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए जिसमें स्किल्स हों, ठीक है, और मतलब जो काफ़ी हो मतलब डिवोटेड हो टास्क के लिए, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द डिबेट ऑन दिस सब्जेक्ट हैज़ बीन आउटसाइड रादर देन विद इन द पुलिस फोर्सेज। मतलब बाहर में तो काफ़ी डिबेट चलती हैं कि मतलब सिक्योरिटी मेंबर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन विद इन सिक्योरिटी फोर्सेज इसके लिए कोई बात नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद एंड द हायर एक्लॉन्स, एक्लॉन्स मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द फोर्सेज हैव नॉट स्पेंट इनफ टाइम इन डिटरमाइनिंग। एक्लॉन का मीनिंग लिख लीजिए, मतलब डिपार्टमेंट। एंड हायर एक्लॉन्स ऑफ द फोर्सेज हैव नॉट स्पेंट इनफ टाइम इन डिटरमाइनिंग वट एंड नीड्स टू बी डन, ठीक है। तो मतलब जो हायर डिपार्टमेंट है ना, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है ये सब सोचने के लिए कि हमें क्या करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद the police forces must mirror the kind of society we live in today and must be capable of dealing with today's modern एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मीनिंग लिखिए। एंटागोनिस्ट का मीनिंग होता है जो अपोज करते हैं। तो हम जो मतलब जो पुलिस है ना, उसको जो मतलब आज की सोसाइटी है ना, उससे डील करना आना चाहिए, और जो मॉडर्न एंटागोनिस्ट है मतलब जो अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, उनसे डील करना आना चाहिए, ठीक है। द लेटर ऑफन इम्प्लाई वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स एंड स्किल्स, और जिसकी हम मतलब बात कर रहे हैं ना, लेटर मतलब जो एंटागोनिस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो विरोध करते हैं, उनसे डील करने के लिए हमें एक टैक्टिक्स चाहिए, स्किल्स चाहिए, एंड यूज कॉमन इमेजनरी टू कीप ट्रैक ऑफ डेवलपिंग सिचुएशन। कॉमन इमेजनरी मतलब कॉमन सेंस चाहिए अगर हमें उन्हें ट्रैक करना है डिफिकल्ट सिचुएशंस में, ठीक है। ट्रैक ऑफ डेवलपिंग सिचुएशंस, ठीक है, इमेजिनरी टू कीप ट्रैक ऑफ डेवलपिंग सिचुएशंस, मतलब जैसी सिचुएशन आ रही है उसको हमें इमेजिनरी करना पड़ेगा, मतलब अपने माइंड में, मतलब उसके लिए स्किल चाहिए, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड ट्विटर, सोशल मीडिया और ट्विटर पे भी, ठीक है। फॉर द पुलिस and security forces, this means that more than the more acquisition of new skills, they must develop a different kind of mindset, including that force cannot be answer to every situation। और पुलिस को अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस ये नहीं बोल सकती कि मतलब पुलिस का ये माइंडसेट रहता है ना कि हर चीज़ के लिए पुलिस नहीं बनी है, और ये माइंडसेट भी उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये बताया टेक्नोलॉजी एडवांसेस वर्ल्ड वाइड हैव मीन्ड, मतलब जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है उसका मतलब वर्ल्ड में क्या मतलब है, ठीक है। would mean that the human skills of security agencies need to be suitably tailored to a world in which the internet, social media and other breakthrough often provide protesters and agitators an upper hand। तो अभी जो मतलब टेक्नोलॉजी वाला टाइम है ना, जो टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसमें क्या है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें न्यू स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है। किसके लिए, क्योंकि जो मतलब इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जो ब्रेक थ्रू मतलब जो दरारें हैं ना, जो प्रोटेस्टर और एजिटेटर्स हैं ना, उसको काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। आपको पता है ये सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद
इसीलिए क्या है, पुलिस एजेंसीज को एक बेटर स्किल्स की जरूरत है, ठीक है। एंड ऑफन डेट्रीमेंटल टू लॉ एंड ऑर्डर, और ये क्या है, एक अपर हैंड तो उनको प्रोवाइड करते हैं, और ये डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल कल भी वर्ड यूज हुआ था। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हानिकारक है, किसके लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। दिस हैज गिव राइज टू इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन सोर्स एट टेक्नोलॉजी दैट इज ऑफन निग्लेक्टेड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज। तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, उनको ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजी है ना, इंटेलिजेंस है ना, उसको यूज़ करने की जरूरत है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या है, मतलब जो ओपन में डाटा है, जो गूगल में, फेसबुक में, इन सब चीज़ों में जो डाटा मतलब होता है ना, उसको यूज़ करने की जरूरत है, ठीक है। जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज नॉर्मली क्या करती हैं, निगलेक्ट कर देती हैं। उसके बाद the proper utilization of open source intelligence could well become the critical part in managing many law and order situation। अगर अच्छे से इंटरनेट, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, तो इससे क्या है, वो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से एडजस्ट मतलब मेंटेन कर सकते हैं। ए वास्ट गैप एग्जिस्ट एट प्रेजेंट बिटवीन द नीड एंड हाउ द बेस्ट टू यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओपन रिसोर्सेज। मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, हमें जिस तरह से मतलब जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करना चाहिए, और जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। एंड एडिड प्रॉब्लम इट apart फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैल्ड्रॉन ऑफ इवेंट्स। कैल्ड्रॉन मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इवेंट्स, ठीक है। इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में, हम लोग हमारे यहाँ क्या है, मल्टीपल एजेंसीज प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारी एजेंसीज हैं, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। ये कैसे प्रॉब्लम है हम समझते हैं। इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हु सेल्डम एक्ट विद ए कॉमन पर्पस। तो मतलब इसमें क्या है, बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। हु सेल्डम मतलब क्या है, कभी कभी ही वो मतलब एक साथ काम करती हैं। दियर टेक्निक्स एंड मैथोलॉजीज टेंड टू बी डिफरेंट। उनकी टेक्निक और टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट रहती है। ऑफन लीडिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन इन अप्रोच। इससे क्या है ना, कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब क्या है, डिफरेंस आना। इससे दोनों की अप्रोच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगर बहुत सारी एजेंसी से एक साथ काम करेंगी तो सबकी अप्रोच अलग अलग होगी। वाइल द proliferation of agencies was intended to create specialized agencies for the special requirements, this has not happened। proliferation मैंने पहले ही बता दिया, मतलब फैलना, किसी चीज़ का फैलाव। तो मतलब जो प्रोलिफिकेशन है ना एजेंसीज का, उसका मकसद क्या है, मतलब जो अलग अलग एजेंसीज बनी हुई हैं, मतलब उनको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के रूप में बनाया गया है कि आप इसके लिए काम करेंगे, आप इसके लिए काम करेंगे, मतलब स्पेशलाइज तरीके से उनको बनाया गया है फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट, मतलब अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए। दिस हैज़ नॉट हैपन, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो मतलब एक साथ ही लग जाती हैं सब काम करने के लिए। फॉर अवे फ्रॉम ईजिंग द बर्डन ऑफ इंडिविजुअल एजेंसीज, मतलब किसी एजेंसी पे बर्डन कम करने के बजाय दे ऑफन हिंडर प्रॉपर एंड एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो क्या करती हैं, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना शुरू कर देती हैं। मतलब तो मल्टीपल जो एजेंसीज है ना इंडिया में, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अब वो कंक्लूजन बताएगा। हैंस व्हाट इज क्लियर इज दैट देयर इज very real need to take hard look at not only improving the nature of security discourse in regard to the range and varieties of threats, but also how to bring about changes in regard to intelligent technologies, investigation methodologies, improving the ground situation extra। तो हमें अब ऊपर से मतलब जितना भी हमने पढ़ा, हमें ये पता चल गया कि हमें सिर्फ जो है ना, नेचर ऑफ सिक्योरिटी डिस्कोर्स को, मतलब डिस्कोर्स का मतलब भी लिख लीजिए आप, ये भी बार बार यूज़ करता है द हिंदू। डिस्कोर्स का मतलब क्या है, डिस्कशन। तो हमें जो मतलब सिक्योरिटी जो नेचर है ना हमारी सिक्योरिटी का, सिर्फ उस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इन रिकॉर्ड टू रेंज एंड वैराइटीज़ ऑफ थ्रेट्स, मतलब जितने भी वैराइटी ऑफ थ्रेट्स हैं, सिर्फ उस पर नहीं फोकस करना है हमें, बट ऑल्सो ऑन हाउ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस। और हमें इस पर भी फोकस करना है कि कैसे हम लोग जो हमारी इंटेलिजेंट टेक्निक्स हैं, जो मैथोडोलॉजीज हैं, और जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कन्वेंशनल विजडम वुड सजेस्ट दैट एन अपेक्स लेवल ऑफ मीटिंग ऑफ डीजीपी आईजीपी वुड प्रोवाइड द नेसेसरी डायरेक्शन एंड पॉलिसी इम्पेरेटिव्स। तो मतलब जो अब कन्वेंशनल मतलब अगर हम पुराने हिसाब से देखें, तो जो डीजीपी आईजीपी की मीटिंग होती है ना, जो नेसेसरी डायरेक्शन मतलब प्रोवाइड करती है कि कैसे काम करना है, और पॉलिसी इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं, मतलब जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ना, वो प्रोवाइड करती है कि कैसे काम करना है। उसके बाद the reality is that too broad a sweep both in terms of subject discussed as well as in the number of present tend to affect the quality of discourse even among delegated professional। तो क्या है ना, सब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, और जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स मतलब मेंबर प्रेजेंट होते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं। टेंड टू इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द डिस्कोर्स। डिस्कोर्स क्या है, मतलब डिस्कशन। इससे क्या है ना, जो क्वालिटी है ना डिस्कशन की, वो भी इफेक्ट होती है। और
इवन अमंग डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स। हालांकि वो डेडिकेटेड प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी ऑफ डिबेट है ना वो इफेक्ट होती है, क्योंकि इतने सारे मेंबर प्रेजेंट है और टाइम कम है, ठीक है। उसके बाद मीनिंगफुल डिस्कशंस कैन नॉट अक्कर व्हेन द साइज ऑफ कॉन्फ्रेंस इनहिबिट डिटेल्ड एंड फ्रैंक डिस्कशंस इवन इन ए प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। तो क्या है ना, मीनिंगफुल जो डिस्कशन है ना वो कभी भी ना, मतलब बहुत जहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा हो मेंबर्स का, वहाँ पे नहीं होती है। तो कैन नॉट बी अक्कर व्हेन साइज ऑफ कॉन्फ्रेंस इनहिबिट, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जब से जो साइज ऑफ कॉन्फ्रेंस है वो क्या करे, इनहिबिट करे, रोके किसको, डिटेल्ड और फ्रैंक डिस्कशन को, ठीक है। इवन इन ए प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, मतलब हमें इतने सारे बंदों की जरूरत नहीं है कि जिससे हम लोग फ्रैंक डिस्कशन ही ना कर पाए, ठीक है। हियर एज हियर एज इन मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो मतलब बहुत सारी जगह पे क्या है, जो छोटी चीज़ है ना वो अच्छी रहती है, क्योंकि ठीक है मतलब कम मेंबर रहेंगे, अच्छी डिस्कशन होगी, ठीक है। उसके बाद इन शॉर्ट ऑर्डर, अब ये कंक्लूजन है, in short order, it can be said that there is a case for splitting the annual conference of DGP IGP into टू सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस। अब उसने सोल्यूशन बताया इस चीज़ का। तो क्या है, जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ना उसका साइज़ को कम करने के लिए मेंबर्स को हमें क्या करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए। डीजीपी आईजीपी की जो कॉन्फ्रेंस है ना उसको दो भाग में स्प्लिट करना चाहिए। हायर लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपी आईजीपी टू डिस्कस पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़। एक जो डिस्कशन है वो डीजीपी आईजीपी की होनी चाहिए पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कशन करने के लिए। एंड ए सेपरेट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट टू डिस्कस फाइनर पॉइंट्स ऑफ मेथडोलॉजी टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स एंड एक्वाजिशन ऑफ न्यू स्किल्स फॉर करंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम। और एक और जो डिस्कशन है ना वो आईजी सीआईडी इन सब की होनी चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज की होनी चाहिए, जो टेक्निक्स और एक्वाजिशन ऑफ न्यू स्किल्स पे बात कर सकें फ्यूचर प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। आउटकम्स वुड बिकम मोर रेलिवेंट टू करंट एंड फ्यूचर सिक्योरिटी नीड्स। इससे क्या होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा ना वो अच्छा होगा फ्यूचर सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब इसने सोल्यूशन क्या बताया कि हमें सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए साल में जिसमें मेंबर बहुत ज़्यादा हो, टाइम कम हो, हमें उसको दो भाग में बांट देना चाहिए। एक स्पेशल एजेंसीज की होनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी पे बात करेंगी, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यार अगर जो भी वीडियो देख रहा है ना प्लीज़ कमेंट अपना रिस्पॉन्स दे देना, इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप अपने पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें इशू क्या है, मल्टीपल एजेंसीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। और आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी दिन ब दिन, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं लिंक डाल दूंगा डेली, और बेल आइकॉन को दबा देना और कमेंट कर देना। ओके, जय हिंद।